S-curve of NH near Khalilo may collapse if immediate steps are not taken. S-curve of NH near Khalilo may collapse if immediate steps are not taken, resulting in disruption of surface communication between Guwahati to Haflong. Today's condition of that the portion is stated to be precautious and there is no guarantee when collapse. The border sausage is already partially capsized. The supervising officials of Ratna Company stated that though there has been a restriction for load capacity of more than 10 tons, but it was found that 40 to 50 tons loaded vehicles are passing through this portion. He also said if there was rain for 1 or 2 days, the portion would collapse at any time and there would be disruption of communication. डिमा हासाव से 10-15 सालों से NH हाईवे का काम चल रहा है। तो आप सभी को पता होगा डिमा हासाव में एस क्रैप जो कहते हैं नॉर्मली एस टर्निंग के नाम से पॉपुलर है और वो जगह का नाम है जठिंगा और माहौर का बीच में। जठिंगा जो एक इलाका है उस जगह से लगभग 3 किलोमीटर दूर पर एक एस क्रैप जो है उस और इस वक्त हम मौजूद हैं ठीक उसी जगह पर। और एस क्रैप को आज आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये इसका हालत धीरे धीरे क्या हो रहा है और ये जो काफ़ी सालों से यहाँ कंस्ट्रक्शन करने की वजह से यहाँ का जो मिट्टी जो है ऊपर से नामते आ रहा है, डाउनफॉल आ रहा है, उसको रुकाने के लिए यहाँ का कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ ने इसको रुकाने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो उन लोगों ने बोल्डर्स को इस तरह से बांध के रखा, साइड वॉल साइड बाम दे के भी रखा था, लेकिन ये जो थोड़ी बारिश देते ही यहाँ का जो ज़मीन जो है नीचे तरफ खिसकने लगते हैं, उसकी वजह से काफ़ी सारा ये जो रास्ता जो है बार बार ब्लॉक हो जाते हैं और यहाँ पे कुछ भी मिट्टी जो है यहाँ पे नहीं रहता है। उसकी वजह से यहाँ का जो रास्ता जो है अच्छी तरह से नहीं बन पाता है। और इस वक्त हम आप जिस जगह पे आप दिखा रहा है कि ये जो है एक तरफ अगर देखें नीचे तरफ तो यहाँ पे भी कुछ साइड वॉल दे के रखा था, वो सब जो मिट्टी जो है नीचे तरफ जा रहा है धीरे धीरे और यहाँ का जो पानी जो है ऊपर का जो पानी सोर्सेस जो है वो रोकने का नाम नहीं लेने की वजह से यहाँ का जो जिस तरह से शायद वाम बांध के रखा था वो धीरे धीरे एक दूसरे से हटने लगा। तो शायद अगर 2-3 दिनों में अगर जोरदार से अगर बारिश देता है तो डेफिनेटली यहाँ का जो डिमा हासाव का जो बीच में जो जठिंगा का सामने में जो एस क्रैप जो है एस टर्निंग जो है वो रास्ता फुल्ली बंद हो जाने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहा है। और इसके बारे में हम कुछ हमारे साथ लोग मौजूद हैं तो यहाँ का कुछ मेंटेनेंस का कंस्ट्रक्शन का कंपनी का लोग से उनसे जानते हैं कि आपके हिसाब से और कितना दिन चलने का संभावना है ये रास्ता, अगर आप इसका कितना दिन मतलब हम लोग तो हर टाइम कोशिश कर रहे हैं कि चालू रहे, लेकिन अभी जो सिचुएशन है कंटिन्यूस बारिश होने से तो 1-2 दिन में ये स्लाइड होगा और भी तो हम लोग फिर भी कोशिश करेंगे बनाने के लिए। मतलब अगर स्लाइड हो गया तो पूरा रास्ता कट जी स्लाइड, क्योंकि अभी ये साइड से भी कोई सपोर्ट देने के लिए जगह है नहीं तो मतलब रास्ता तो बंद हो सकता है कभी भी जी। और यहाँ पे आपने लिखा कि हैवी लोडेड गाड़ी नहीं जाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी बहुत हैवी लोड जाता है, 40 टन 50 टन का भी लोड जाता है कभी कभी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बंद करने के लिए, लेकिन कोई तो मानता नहीं है और बाहर से आता है ट्रक, हम लोग मतलब शाम तक रुका के रखेंगे, शाम को तो चले जाएंगे तो फिर चला जाएगा वो लोग मेंटेनेंस करके जाते हैं, लेकिन लोड जाने के वजह से ये पूरा ख़राब हो जाता है। और भी छोटा गाड़ी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कभी भी पास हो जाएगा, थोड़ा मेंटेनेंस कर देने के लिए पास हो जाएगा, लेकिन बड़ा गाड़ी के लिए तो बहुत दिक्कत है। दोनों तरफ में एक साइन बोर्ड लगा के रखा है कि हैवी लोडेड गाड़ी जो है ना पार ना होने के लिए हैवी लोडेड को स्ट्रिक्टली मना करके रखा है इसी रास्ते से गुजरने के लिए। लेकिन आखिर हैवी लोडेड गाड़ी भी जाए किधर से, अगर इसी रास्ते से ना जाए तो। लेकिन एक तरफ हाँ कंपनी की तरफ से ये भी सोर्सेस मिल रहा है कि NH हाईवे जो है वो इसी रास्ता को फिर मेंटेनेंस करने के लिए कुछ तरह सा इंपॉर्टेंस दिखाने को कुछ देख नहीं रहा है। और हम जब स्टोरी करते हैं तो हमारे ऊपर काफ़ी सारा केसेस डाल देते हैं, काफ़ी सारा एलिगेशन लगा देता है हमारे जर्नलिस्ट के ऊपर इसकी वजह से। और ये जो रास्ता जो है अगर बंद हो जाते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन लेगा? ये रास्ता इस रास्ता से ही काफ़ी गुवाहाटी से बोलो सिलचर से लेके त्रिपुरा से अगरतला तक, मणिपुर, मिजोरम, बहुत सारा जो जगह जो है इसी रास्ता का एक छोटे से जो रास्ता है इसी हाईवे से होकर ही कनेक्ट होते हैं। लेकिन अगर ये रास्ता अगर बंद हो जाते हैं तो काफ़ी सारा लोगों को ऊपर एक इम्पैक्ट हो सकता है, इकोनॉमिक्स से लेकर
लोगों को ज़िंदगी में काफ़ी सारा कठिनाई हो सकते हैं। अगर हम बात करें तो ये जो रास्ता जो है आप देख सकते हैं कि 2 दिन अगर बारिश जोरदार से दिया जाता है तो एक एक्सपर्ट ने बताया कि जहाँ जिस तरह से उन्होंने इंजीनियर साहब ने बताया कि ये जो अगर जोरदार से अगर बारिश दे देते हैं तो शायद और भी 2 दिन टिकने के लिए भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल सवाल ये है कि NH हाईवे इन 2 दिनों में क्या स्टेप लेने वाला है इसी रास्ता को मेंटेनेंस करने के लिए, मोटर रिवर करने के लिए। ये सबसे बड़ा सवाल हो चुका है आज का दिन में। Mention may be made here that there have been many attempts of the public to attract the attention of NHAI authority regarding this portion, but to date nothing was done to solve the issue of scrub by NHAI authority. कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक चले, अभी थ्रू रहे, लेकिन कब तक क्या होगा। और लोड व्हीकल के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। लोड व्हीकल तो अभी पास करना बंद करने से ही बेहतर है। अच्छा, NHAI का नया मैनेजर आया था गुवाहाटी ऑफिस से, तो देख के गया है। हम लोग तो एक सब ये भी किया है, इसका मैनेजमेंट करके तो सबमिट किया है कि क्या करना है क्या नहीं। हम लोग काम करने का कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब ये जो स्थिति है इसको कुछ भी कंट्रोल करने के लिए और ट्रैफिक चालू करने के लिए तो कुछ दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग बताया है कि क्या करना है, कटिंग करना है, इसको डिसमेंटल करना है। तो अभी सबमिट किया है, वो लोग देखते हैं क्या अप्रूवल देता है कि नहीं, क्या करता है, उसके बाद हम लोग तो कुछ करेंगे। अच्छा, ये जो शायद अभी कोई है नहीं, जो था पहले का वो तो शायद अभी है नहीं। तो कल आया था, अभी और तो कोई नहीं आया है। कल कौन साहब आया था? नाम तो मालूम नहीं, नया कोई आया था, गुवाहाटी ऑफिस से आया था। लेकिन आप लोगों का लोग यहाँ पे नहीं है? नहीं, अभी तो कोई फ़िलहाल आया नहीं है। अपना मर्जी से मतलब ये तो EPC बेसिस का काम है। फिर भी मतलब इसका जो काम था हम लोगों का, जो स्कोप था वो तो बहुत पहले ही ख़त्म हो गया। उसके ऊपर भी हम लोग मेंटेनेंस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का मैनेजमेंट से बोला है कि इसको ट्रैफिक रखने के लिए। तो जितना बिल सबमिट किया है वो भी पास नहीं हुआ है अभी भी। तो वही हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको ठीक करके कैसे भी चला के रखे, कैसे भी बना के रखे।